एक सस्ता लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट की अगर हम बात करें तो एस्पेरागस प्लांट उनमें सबसे पहला नाम होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। आज मैं अपना एक बहुत पसंदीदा पौधा आपसे शेयर कर रही हूं, एस्पेरागस प्लांट, जिसकी छोटी छोटी सी लीव्स होती है और आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे पौधे इसके बना सकते हैं। इनमें छोटे छोटे राइजोम होते हैं जिनको आप अलग अलग कर एक पोट से अनेक पोट कुछ ही दिनों में बना सकते हैं। मैं इसका एक छोटा सा प्लांट नर्सरी से लेकर आई थी, सिर्फ 40 रुपये में। उस एक 40 रुपये से मैंने पता नहीं 40,000 पौधे भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। बहुत जल्दी ही ये पॉट को कवर कर लेता है। एक पॉट में लगाने की 1 साल के अंदर वह पूरी तरह से पॉट को भर देता है। अगर आप समय रहते रिपोर्ट ना करें तो ये राइजोम अपने पॉट को भी आपके पॉट को तोड़ सकते हैं। इसलिए समय रहते आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें, उसको डिवाइड कर छोटे छोटे पॉट्स में लगाकर नए प्लांट ज़रूर से तैयार कर लें। देखिए, आज मैं अपने यहाँ पर कुछ नए प्लांट तैयार करने जा रही हूँ, वही आपसे आज मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं एक प्लांट, देखिए ये सिर्फ एक छोटे से पॉट 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, किस तरह से राइजोम से ये भरा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसे इसी समय ना अलग करूँ तो ये मेरे पॉट को तोड़ देगा, इसलिए मुझे इसे डिवाइड करना ही पड़ेगा। निकाल कर आप ढेर सारे नए नए प्लांट्स आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। देखिए किस तरह से यह पूरी तरह से बाउंड हो चुका है। इस समय मुझे इसे अलग करना ही पड़ेगा। ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें आप एक बार नर्सरी से लाएं। ये मेरा प्लांट 25 साल पुराना है। इसका मतलब ये नहीं कि यही प्लांट पुराना है, इसके मैंने बार बार डिवाइड कर नए नए प्लांट बनाए। मतलब इसका कहने का मतलब है 25 साल पहले जो प्लांट मैंने लिए थे वो भी उस समय मुझे याद नहीं, मैंने इसे ख़रीदा नहीं था, लेकिन अभी नर्सरी में ये 30-40 रुपये में मिलता है, मैंने देखा है। इतना पुराना प्लांट मेरे गार्डन में अभी तक बना हुआ है, तो कितनी अच्छी होती है ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम एक बार खरीदें, दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने इच्छा हम उसको टुकड़ों में बांटें और नए नए पॉट्स तैयार कर सकें। आप इसके छोटे से छोटे जितने पीसेस इसके कट करेंगे और जितना भी चाहे लगाना चाहे लग जाती है, पर मैं अभी बहुत सारे पॉट्स तैयार नहीं करूंगी क्योंकि इसी फरवरी नहीं, दिसंबर जनवरी में मैंने इसके 4-5 पॉट तैयार किए थे और अभी आपको दिखाने के लिए फिर से मैं 4-5 पॉट तैयार कर रही हूँ। इससे ज़्यादा और मैं नहीं तैयार करना चाहती हूँ। पूरा गार्डन छोटे छोटे पॉट से ही सही पर पूरा गार्डन इस तरह भर जाता है कि फिर रखने की जगह भी नहीं होती है। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से टुकड़ों में आप काट लें और अब जितने भी इसके पीसेस करेंगे सभी ग्रो होंगे। अब इसे लगाने का सबसे अच्छी मौसम होता है, इसका कोई ख़ास मौसम ही नहीं होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी भी मंथ में आप इसे टुकड़े में करके लगा सकते हैं। ये हर मौसम में ग्रो होता है। ऐसा नहीं कि इसका डोरमेंसी पीरियड है, उस समय अगर आप करें तो ये मर जाएगा। ये पौधा उस समय ग्रो नहीं भी होगा तो इसकी राइजोम जीवित रहते हैं। और जैसे ही मौसम इसका आ जाता है फरवरी, मार्च, यानी अगर आप दिसंबर में इसे रिपोर्ट कर रहे हैं तब भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए इतनी छोटी छोटी, मैं जितनी भी इसके हिस्से करूं, अगर मैं इसके चाहूं तो 10, 12, 20 भी हिस्से कर सकती हूं, पर मैं इतना नहीं करूंगी। देखिए ये भी लग जाएगा। बस नीचे का जो ये मोटा मोटा आप जो सफ़ेद वाला देख रहे हैं जो राइजोम, वो होना चाहिए। इसकी डालियाँ नहीं लगती है, इसलिए आपको नीचे का जो वो कंद जैसा दिख रहा है वो ज़रूर से हो। मैं इसके भी चाहूँ तो 2-3 टुकड़े कर सकती हूँ। ये भी देखिए बहुत बड़ा एक है। मैं इन सभी को जितने चाहे टुकड़ों में बांट सकती हूँ, सभी बहुत आसानी से लग जाते हैं। कितने आसानी से हम एक पौधे से 1000 पौधे लगा लेते हैं। फिर भी बहुत कोई है जिन्हें गार्डनिंग अच्छा नहीं लगता है या पेड़ पौधे ही उन्हें पसंद नहीं आते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। मुझे तो अपने घर, आंगन, बालकनी, सीढ़ियाँ, मतलब कोई भी जगह मैं खाली रखना पसंद नहीं करती हूँ। हर जगह को मैं प्लांट से भरना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनको अब लगाने के लिए बस आपको एक अच्छी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे पौधे को हमें कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपने किसी भी इंडोर प्लांट्स को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। देखिए मैं इस तरह से एक नर्सरी पॉट में इसे लगाने वाली हूँ।
नर्सरी पॉट बहुत सस्ते भी होते हैं। ये सिर्फ मुझे 8 रुपये पीस मिला था। मैं एक साथ इसके 50 पीस लेकर आई थी, तो मुझे ये सिर्फ 8 रुपये पीस मिला। नीचे मैं थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े डाल रही हूँ, क्योंकि इसके होल काफ़ी बड़े होते हैं, सारी मिट्टी नीचे से चली जाएगी। उसके बाद मैं जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ, इसमें ये जो आप सॉइल देख रहे हैं, ये मेरी विंटर की पुरानी सॉइल है, जिसमें मैंने विंटर के फ्लावर लगाए थे। उसी पुरानी सॉइल में मैं थोड़ी सी सेंड और थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाऊंगी, क्योंकि टेरेस के ऊपर बार बार मिट्टी हम ला नहीं सकते हैं, और शहरों में तो मिट्टी भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो मिट्टी है उसी को हम फिर से उपजाऊ बना सकते हैं। थोड़ी सी खाद मिलाने से उसमें उर्वरा क्षमता फिर से बढ़ जाती है। अच्छी सी कंपोस्ट ही मिट्टी को अच्छा बनाती है। पुरानी नई मिट्टी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरा जो ये कंपोस्ट देख रहे हैं, ये बिल्कुल काली सी, जो ब्लैक गोल्ड आप इसे कह सकते हैं, ये कंपोस्ट मैंने मेरा घर का खुद का बनाया हुआ है। इसमें किचन का वेस्ट, सूखी पत्तियाँ और गोबर की खाद मिलाई गई है। इन तीनों को मिलाकर तुरंत तैयार नहीं होता है, समय लगता है। 6-7 महीने आराम से आपको लगेंगे। पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है गार्डनिंग में। अगर आपका कंपोस्ट अच्छी तरह डिकम्पोस्ट नहीं है, खासकर गोबर की खाद, तो आपका पूरा प्लांट खराब हो सकता है। इसका ध्यान रखिएगा। गोबर की खाद को 1 साल से ज़्यादा आपको डिकम्पोस्ट करना चाहिए। अगर आप कहीं से लेकर भी आते हैं, तब भी उसे अपने घर में 6 महीने तक पड़े रहने दें। उसमें नमी बनाए रखें, बाद में इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर देखिए अपने तीनों को मिला दिया है, गोबर की खाद और बालू और उसमें मिट्टी, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। ये सब हार्डी प्लांट्स होते हैं, लो मेंटेनेंस। इसमें और ज़्यादा आपको कुछ भी मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं। ना फंगीसाइड मिलाने की ज़रूरत है, ना नीम खोल, सरसों खोल, किसी भी तरह की खल्ली भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी गर्मी के प्लांट्स को खल्ली की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम विंटर में ही सरसों की खल्ली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं आधी ही मिट्टी भरूंगी, उसके बाद मैं इसमें प्लांट्स को लगा दूंगी। प्लांट्स को लगाने के बाद फिर से ऊपर से उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। ये जो अब राइजोम देख रहे हैं, इसको अगर मैं अभी और 1-2 टुकड़े कर दूं, तो मेरे और भी प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। लेकिन मैं और प्लांट्स तैयार करना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 6-7 हैं, और अभी मैं 4-5 फिर से तैयार कर रही हूं। तो एक ही टेरेस पे अगर एक ही प्लांट को मैं 10-12 पॉट रखूं, तो पता नहीं दूसरे पॉट्स के लिए और जगह ही नहीं बचेगी। पर क्या करूं, पौधे इतने अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह के नर्सरी पॉट में अपने छोटे छोटे प्लांट तैयार करके ज़रूर से रखें। लेकिन बड़ा प्लास्टिक का पॉट मुझे पसंद नहीं आता है, उसमें ओवर वाटरिंग का खतरा होता है। छोटे पॉट्स में कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए छोटे प्लास्टिक के पॉट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक अगर हिबिस्कस का प्लांट्स लगा रहे हैं, वो बड़ा फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप उसे प्लास्टिक के पॉट में बिल्कुल ना लगाएं, उसे मिट्टी का पॉट ही दें। मिट्टी का पॉट हमेशा प्लांट्स के लिए बेहतर होता है। जो सही चीज़ है मैं आपको वही बताऊंगी, पर हम लोग हमेशा अपने टेरेस को हल्का रखना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर प्लांट्स के लिए कभी कभी ये नुकसानदायक होता है। गर्मी में ये पॉट्स तेज़ गर्म हो जाते हैं। अपने फ्लावरिंग प्लांट्स को बिल्कुल भी प्लास्टिक के पॉट में नहीं लगाएं। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं एस्पेरागस, ये इतना अच्छा प्लांट है, ये धूप में भी चलता है और छाया में भी, यानी कि हर जगह ये सूट कर जाता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेज़ धूप में भी इसी तरह ये हरा बना रहता है, और अगर इंडोर रखते हैं तब भी ये अच्छा रहता है। बिल्कुल छाया नहीं, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो ऐसी जगह। बिल्कुल छाया में तो कोई भी पौधे अच्छे नहीं चलते हैं। सीधी सी बात है, पौधे सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, ये हर एक बच्चा को भी पता है। फिर किस तरह हम इंडोर रख के सोचते हैं कि हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँची ही नहीं, वहाँ प्लांट ने खाना अपना बनाया ही नहीं। बिना खाए पिए एक पौधा कितने दिनों तक हेल्दी रह सकता है, ये एक सोचने लायक बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे इंडोर प्लांट्स खराब हो जाते हैं, उनकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, झड़ने लगती है। ऐसी समस्या आती क्यों है? क्योंकि आपका प्लांट्स दिन पर दिन इंडोर रखने की वजह से बिना खाए ही मर गया। देखिए, यह अभी मैंने 5 पॉट तैयार किए हैं, और यहाँ फिर भी मेरे पास 2 अभी भी बचे हुए हैं। इनको चाहूँ तो मैं और भी प्लांट्स तैयार कर सकती हूँ। तो बहुत आसानी से लगने वाला कि ये हार्डी प्लांट है। इस प्लांट्स को ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड कीजिए, कोई टेंशन नहीं। कभी कभी अगर मिलीबग देखे तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
और ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। जब भी इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी तो ध्यान रखें, इसकी पत्तियां जब भी पीली पड़े और वो झड़ने लगती है तब आप इसको थोड़ा भी माया ना करें, तुरंत पूरा कट कर दें, क्योंकि वो गार्डन को गंदा करती रहती है, झड़ झड़ कर गिरने लगती है। इसलिए जैसे ही आप ऊपर से पूरी पत्तियां कट कर देंगे, पत्तियां मतलब उसकी ब्रांच को भी कट कर देंगे, फिर से नई पत्तियां आ जाएंगी। इसलिए पीली पत्तियां होते होते ही आप इसे कट कर दें तो वही बेहतर होता है इस प्लांट्स के लिए। जैसे ही पॉट भर जाए तो आप इसे रिपोर्ट कर दें, वरना आपका पॉट ये तोड़ देगा। यानी हर साल मेहनत करनी होगी। गार्डनिंग इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत और समय दोनों चीज़ लगती है, और पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि बिना पैसे के हो जाते हैं। प्लांट्स खरीदना होता है, हमें गोबर की खाद जमा करनी होती है। पर हाँ, ये आपके ऊपर है, आप उसे कितना महंगा और कितना सस्ता करना चाहते हैं। इस तरह सस्ते पौधे लगाएं, कटिंग से डिवाइड करें, कटिंग से लगाएं, डिवाइड करके लगाएं तो आपकी गार्डनिंग बहुत सस्ती रहेगी। पत्तियों हमें ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी, रोड साइड से मिल जाती है। उन्हें इकट्ठा करें तो बहुत आसानी से हम अपने प्लांट्स के लिए, और पत्तियों की खाद इंडोर प्लांट्स के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होती है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मुझे उत्साहित करने के लिए एक छोटा सा लाइक, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। कुछ ही दिनों में ये प्लांट भी इसी तरह हो जाएंगे जिसे मैंने अभी ग्रो किया। इस प्लांट्स को मैंने देखिए दिसंबर मंथ यानी ठंड में लगाया था, फिर उस समय ये प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ आया इसमें से नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई। और देखिए अभी पूरा हरा भरा यहाँ पर मेरे 5 या 6 पॉट हैं। कितने खूबसूरत लगते हैं। जिस भी कॉर्नर में ये हरा रंग रहे आपकी आंखें उसी तरफ चली जाती है। ऐसे प्लांट्स को गार्डन में ज़रूर से ऐड करें। आसानी से लगने वाला लो मेंटेनेंस हार्डी प्लांट है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।